नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या प्रताप और सूर्य इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज के एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जो आपकी जेब में डायरेक्ट असर डालने वाला है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश में अभी फरवरी में, जैसे कि आप देख रहे हो जो 1 फरवरी है वो बहुत नज़दीक आ रही है कि फरवरी में हमारे देश में बजट पास होते हैं। और बजट पास जब होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ जो प्राइस है वो बदलते हैं, महंगाई किस हद तक बढ़ती है वो सारे बदलते हैं। आपकी जो जेब है, जो आम इंसान है, उसकी जेब में डायरेक्ट असर पड़ता है। जैसे कि आपके घरेलू जो गैस सिलेंडर होते हैं उनके प्राइस में बदलाव आते हैं हर महीने की शुरुआत में। इसके अलावा देश में जो सरकार है वो किन जगहों में कितना कितना खर्च करने वाली है, वो एक बजट बना के चलती है। जैसे कि वो इतना पैसा हेल्थ सेक्टर में खर्च करेगी, इतना पैसा एजुकेशन सेक्टर में खर्च करेगी, इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी, और उससे हमारे जो आम इंसान है, आम इंसान के ऊपर कितना टैक्स का बोझ आने वाला है वो उसको थोड़ा पता चलता है। क्योंकि मैं टैक्स की बोझ की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो आज की डेट में जो टैक्स है वो मिडिल क्लास भर रहा है। तो हमारे देश में जो जो टैक्स आता है उस टैक्स में अगर देखा जाए तो 40 से 60% जो टैक्स है वो सिर्फ एक जो मिडिल क्लास है वो भर रहा है। जी हाँ, हमारी जो सरकार है वो सोचती है सिर्फ अरबपति जो बिजनेसमैन है उनको कैसे हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो देती है कर्जे के तौर पे, और लोन के तौर पे इनको देकर उनका कर्जा माफ़ कर देती है। आखिर वो पैसा किन का है? वो पैसा आम इंसान का है, वो पैसा आम जनता का है। यहाँ तक कि जो देखा जाए तो मिडिल क्लास बोलता है कि मैं इतना टैक्स भरता हूँ, ना मुझे एक साफ़ हवा मिल पाती है, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल पाता है, ना मुझे अच्छा अस्पताल मिल पाता है। जी हाँ, अगर आप देखोगे जो सरकार टैक्स ले रही है इतना ज़्यादा, तो उनसे मिल क्या रहा है? हमारे अगर आप सरकारी अस्पतालों की हालात देखोगे तो वो कदर ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पे जो मिडिल क्लास है वहाँ पे वो इलाज नहीं करा सकता है, उसे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो जाके उसे अपने जेब से एक्स्ट्रा खर्चा लाखों रुपए देना पड़ता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो तो मन चाहा उनसे बिल वसूल करते हैं, और जो सरकार है, सरकार उन पर कोई नकेल भी नहीं कस रही है, सरकार उनके ऊपर कोई कैप्स नहीं लगा रही, सरकार उन पर कोई रोक नहीं लगा रही है। अगर आप प्राइवेट स्कूल देखोगे, प्राइवेट स्कूल की आज ऐसी हालत है कि सरकारी स्कूल में इंसान तो जा ही नहीं सकता है, कि सरकारी स्कूल तो खराब हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो इतना इतना फीस चार्ज कर रहे हैं कि उसके लिए कोई नियम कानून ही नहीं है। एडमिशन फीस के नाम पे अलग चार्ज हो रहा है, एग्जाम फीस के नाम पे अलग चार्ज हो रहा है। अगर आप देखो तो हर चीज़ में जो मंथली इनकी फीस होती है, ये पैसा वो पैसा, इस किताबों का पैसा, ड्रेस का पैसा, इतना पैसा, वहाँ का पैसा, मतलब हर चीज़ के लिए उसमें पैसा लगता है। इतना पैसा वो चार्ज करते हैं कि एक मिडिल क्लास वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। जो सरकार अगर इन चीज़ों में काम करती है, जो सरकार है ऐसी कि स्कूल भी अच्छे बना रही है, हॉस्पिटल भी अच्छे बना रही है, जैसे कि आप समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, तो उनको जो सेंट्रल की सरकार है वो सपोर्ट ही नहीं करती है। जो गरीब इंसान है, जो मतलब जिसे कहते हैं जो मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास है, तो उनकी तो क्या ही बोलने, वो तो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। वो जो लोग हैं वो इतने नासमझ होते जा रहे हैं कि वो धर्म के नाम पे इन राजनेताओं को वोट दे रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो इन नेताओं को चंदा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो उनके बन चुके हैं नोट बैंक, और जो ये गरीब लोग हैं वो बन चुके हैं इनके वोट बैंक, और जो बीच में एक जो पिस रहा है वो है आम मिडिल क्लास, और उसके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। सरकार को हर चीज़ में टैक्स लगाने, इतने टैक्स लगाने, इतने टैक्स लगाने हैं। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, एक जो आम सिंपल सा इंसान है, वो पैदा होने के बाद मरने तक अपने पूरे जीवन में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का टैक्स भरता है। बदले में उसे मिलता क्या है? ना साफ हवा, ना अच्छा हॉस्पिटल, ना अच्छा एजुकेशन। ये मैं बात कर रहा हूँ गरीब आदमी की। जो अच्छा एक मिडिल क्लास है वो तो ना अच्छे से बिजनेस उसको सही से मिल पाता है, ना किसी चीज़ में उसको अच्छे से छूट मिल पाती है, बल्कि वो टैक्स दे दे के परेशान हो चुका है। आज की डेट में ये हालत है कि हमारे देश से आम आदमी ये वाला देश छोड़ के दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ, वो प्लान कर रहे हैं एक देश से अब दूसरे देश में, जहाँ पे वो अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकें। यहाँ पे अगर आप देखोगे आज की डेट में, अगर आप गाड़ी खरीदते हो, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, तो उसमें इतना टैक्स देना पड़ता है। अगर आप उस गाड़ी को लेने के बाद उसमें अगर पेट्रोल भराते हो तो पेट्रोल में आपको लगभग 50% टैक्स पड़ता है। अगर आप देखोगे जो फ्यूल का प्राइस अगर 50 रुपये, तो 50 रुपये तो एक्सटर्नल टैक्स ही लगा है। आप तो जो 100 रुपये दे रहे हो उसमें तो 50% टैक्स ही है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी ले रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रही है। तो आपको तो उसमें फ्यूल भराना भी महंगा पड़ रहा है। अगर आपको गर्मी लग रही है, आपको एसी चाहिए, उसमें आपको टैक्स देना पड़ रहा है। आपको अगर कूलर चाहिए, टैक्स देना पड़ रहा है। आपको अगर कुछ भी अच्छी सांस नहीं मिल पा रही है, उसमें टैक्स देना पड़ रहा है। आपको अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, आपको प्यूरीफाई चाहिए, उसमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप तो हर जगह में टैक्स दे रहे हो। अब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ली है तो इनको चलाने के लिए बिजली चाहिए होगी, बिजली में आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप कहाँ कहाँ टैक्स भरोगे? इंसान ज़िंदगी में सिर्फ टैक्स से घिरा हुआ है। आज की डेट में जो नए शादीशुदा लोग हैं, जो एक कपल हैं, जो सोचते हैं कि हम एक बेबी प्लान करेंगे, अब वो उनके लिए एक फाइनेंशियल का मुद्दा बन चुका है। जी हाँ, वो सोचते हैं कि हम क्या इतना अफोर्ड कर पाएंगे कि हम एक बेबी प्लान कर पाएँ? क्या हम उसकी एक अच्छी परवरिश को अफोर्ड कर पा रहे हैं?
तो इस हद तक हमारे देश में अभी लोगों की हालत हो चुकी है, जनता की ये हालत हो चुकी है। सरकार जो प्राइवेट कंपनी है उनका मुनाफा तो इतना बढ़ता जा रहा है क्योंकि सरकार ने इतनी छूट दी है, उनका प्रॉफिट दिन पर दिन मिलियंस में बढ़ता जा रहा है। बट वो देखा जाए तो पिछले 10 साल से एक जो प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति है उसकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं आया है, सैलरी उसकी वहीं की वहीं है। बल्कि जो मालिक है प्राइवेट कंपनी के, कॉर्पोरेट के, ये तो चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को इतना चूज दें कि उससे 90 घंटे काम कराएं, 72 घंटे काम कराएं, और बदले में सैलरी में कोई चेंज नहीं, बस अपनी जो नेटवर्थ है, जो अपनी ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। आज जो हमारे देश में हालात हो चुके हैं वो बहुत बद से बदतर हो चुके हैं, और अभी तो आपको और तैयार रहना है क्योंकि अब इस फरवरी में बजट जो आने वाला है उसमें आप देखोगे ना तो गरीब इंसान के लिए कुछ होगा, मिडिल क्लास में तो हमेशा ही कुछ नहीं होता है, जो अमीर अरबपति है इनके लिए ही बहुत कुछ होता है, इन्हीं के लिए सब कुछ होता है। दरअसल देखा जाए तो हमारी सरकार जो काम कर रही है वो इन अरबपतियों के लिए काम कर रही है, हमारे देश की जनता के लिए काम नहीं कर रही है। तो अगर आप वोट दें तो सोच समझ के दें, और मैं तो कहूँगा कि आप विरोध करो कि आज के डेट में हमारे हेल्थ सेक्टर में इतना बेहुदा पैसा क्यों चार्ज किया जाता है, स्कूलों में बेहुदा पैसा क्यों चार्ज किया जाता है। अगर आप देखोगे जो डेवलप कंट्री है यूएसए, वहाँ पे भी पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है जितना इंडिया में है। अगर यूएसए में अगर लोगों को देखा जाए वो आज में इंडिया के जो लोग हैं उनसे 32 गुना ज़्यादा इनकम करते हैं, यानी कि वो ज़्यादा कमाते हैं 32 गुना। बट इंडिया जो टैक्स दे रहा है वो इक्वल टू यूएसए ही दे रहा है। जैसे यूएसए का एक इंसान है वो 32 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है फिर वो उतना टैक्स दे रहा है, बट इंडिया का जो व्यक्ति है वो 32 गुना बहुत कम पैसा कमा रहा है, उसके बाद भी वो उतना ही टैक्स दे रहा है। तो जागो ग्राहक जागो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और जो बजट में जितने भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा इस चैनल।